सिर्फ 2 महीने पहले ही छतरपुर के नौगांव शहर में नौगांव एसडीएम कोर्ट के लिए एक नई इमारत का लोकार्पण हुआ था। क्षेत्रीय विधायक और कलेक्टर की मौजूदगी में 1 करोड़ 30 लाख रुपए से बनी इस इमारत के लोकार्पण के साथ ही लोगों ने तब खूब तालियां बजाई थीं। लेकिन सिर्फ 2 माह के बाद ही जब एक पहली बारिश इस बिल्डिंग पर पड़ी तो इस बिल्डिंग ने अपनी गुणवत्ता उजागर कर दी। बिल्डिंग चारों तरफ से क्रैक होने लगी है, कई जगह पानी रिस रहा है और चारों तरफ बिल्डिंग में सीलन आ रही है। ऐसे में बिल्डिंग के निर्माण पर सवाल उठ रहे हैं। इस बिल्डिंग का निर्माण लोक निर्माण विभाग ने कराया था। नमस्कार, हम इस समय नौगांव के तहसील का जो प्रांगण है इसमें अनुभागीय अधिकारी मतलब एसडीएम कोर्ट का अभी कुछ समय पहले ही निर्माण कराया। आप देख सकते हैं एसडीएम कोर्ट है। इसका लगभग 1 करोड़ की लागत के आसपास से इस बिल्डिंग का निर्माण कराया गया है। इसमें विथ फर्नीचर लगभग 1 करोड़ 30 लाख की लागत से इस बिल्डिंग का निर्माण कराया गया। और ये बिल्डिंग जो है लगभग कुछ समय पहले ही क्षेत्रीय विधायक और कलेक्टर और एसडीएम के माध्यम से इस बिल्डिंग का लगभग 2 से ढाई महीने पहले ही उद्घाटन किया गया। लेकिन उद्घाटन होने के तत्काल ही ये बिल्डिंग जगह जगह से लीकेज हो रही है। कहीं भी किसी भी समय इस नई बिल्डिंग जो है भ्रष्टाचार की चपेट में आई है। पूरी बिल्डिंग जो है जगह जगह लीकेज है और जगह जगह पानी भर रहा है, जिससे कीमती फाइलों पर ही पानी जा रहा है। हालांकि देखें बिल्डिंग हम आपको आगे दिखा सकते हैं। इस बिल्डिंग में देखो पूरी जगह क्रैक आ चुका है। ये बिल्डिंग आपको दिखा रहे हैं आगे चल के, आप इस बिल्डिंग को देख सकते हैं। अभी मात्र 2 माह ही हैंडओवर हुए आप देख सकते हैं। देखो दरारें जो आ रही है इसमें लगातार बिल्डिंग में चारों तरफ से दरारें आ गई हैं और कभी भी किसी भी समय इस नई बिल्डिंग का हादसा हो सकता है। आप देख सकते हैं चारों बिल्डिंग की चारों तरफ से जो है पानी और बिल्डिंग जो है डैमेज होती चली जा रही है। अब आपको हम बता दें कि इस बिल्डिंग की जो हकीकत है, यह बिल्डिंग के किसी ठेकेदार को मिली थी। उस ठेकेदार ने पेडी कॉन्ट्रैक्टर पर दिया और फिर उसने तीसरी पेडी कॉन्ट्रैक्टर दिया। लगभग ये 3 जगह डिवाइड हुई और इस कारण से इसकी गुणवत्ता पर निश्चित ही सवाल उठ रहे हैं। पैप्टिक टाइम के लिए कमल यादव। गौरतलब है कि एसडीएम कोर्ट में नौगांव के साथ साथ हरपालपुर, महाराजपुर और गढ़ीमलहरा क्षेत्र के 75 ग्राम पंचायतों के मामलों की सुनवाई होती है। ऐसे में एक बड़ी बिल्डिंग का निर्माण इस उद्देश्य से कराया गया था कि यहां आने जाने वाले लोगों को सुविधा होगी। लेकिन यहां पहली ही बारिश के बाद दुर्दशा देखने को मिल रही है। ये एसडीएम कोर्ट जो अभी 2 माह पहले ही बना हुआ है, 2 माह पहले ही माननीय कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब के अलावा जनप्रतिनिधि इस बिल्डिंग को उद्घाटन करने के लिए आए हुए थे। एक बड़ी सौगात नगर को मिली थी कि नई बिल्डिंग है, अच्छी बिल्डिंग होगी। लेकिन देखो कहीं ना कहीं लीक आउट हो रही है, कहीं ना कहीं ये फट रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये आज चूँकि मैं कोर्ट आया था एसडीएम कोर्ट, तो मैंने भी देखा कि यहाँ की हालत ख़राब है और कई जगह से पानी चूक रहा है। अब जैसा भी काम ठेकेदार ने कराया हो, आप देख सकते हैं कि मैं एसडीएम कोर्ट जो है एक बहुत बड़ा होता है, राजस्व का बहुत रिकॉर्ड होता है, निर्वाचन का भी रिकॉर्ड होता है। बड़ी महत्वपूर्ण फाइलें यहाँ पे रहती है, कंप्यूटर की रहती है। वो आने वाले समय में फाइलों में भी पानी जाएगा और यहाँ स्टाफ बैठा है, बिल्डिंग लीक आउट, छत भी लीक आउट है, नीचे भी लीक आउट है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए था? अब ये कि इसकी तत्काल कार्रवाई करते हुए एसडीएम साहब को इसकी जो भी ठेकेदार जिसने बनाया है उसकी मरम्मत कराएं, जिससे फाइल वगैरह सुरक्षित रहें। किसी प्रकार का एसडीएम कोर्ट जैसे भवन में भ्रष्टाचार हो सकता है, तो आम जो मकान या भवन बनाए जा रहे थे उसमें क्या हालत होगी? अब इसके लिए तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ कि कैसा क्या काम किया है। हाँ, मैंने आज देखा है कि कई जगह से पानी ये चूक रहा है, उसको सही कराया जाए। आप देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार कहाँ किस सीमा तक है। जब एसडीएम कोर्ट में ही बिल्डिंग निर्माण कराने में जब भ्रष्टाचार हो सकता है, तो आम बिल्डिंगें जो बनती हैं उनकी क्या दशा होगी, आप खुद इस बात को समझ सकते हैं। हालांकि इस समय हम एसडीएम न्यायालय में हैं, एसडीएम साहब इस समय आए नहीं हैं। हम प्रयास करेंगे एसडीएम साहब से भी इस संबंध में बात करें। पैप्टिक टाइम के लिए कमल यादव। बताया गया है कि इसका निर्माण ठेका नौगांव निवासी राजू चतुर्वेदी को मिला था। इसके बाद इसका पेटी ठेका पलेरा के एक भाजपा नेता को दे दिया गया। इस ठेकेदार ने बिल्डिंग के निर्माण में कई लापरवाहियां बरती, जिसके चलते इसकी हालत खराब है। इस समय जो नवीन बिल्डिंग बनी है एसडीएम कोर्ट की, उस बिल्डिंग के अंदर हैं
बिल्डिंग के अंदर देखते हैं, ये शौचालय बना हुआ है। शौचालय की आप कंडीशन देख सकते हैं कि एक छत है, आप ये छत देख सकते हैं, इससे बराबर लीकेज हो रहा है और ये छत जो है कभी भी धराशायी हो सकती है। ये पानी जो है लीकेज होने से यहाँ भर जाता है और आने वाले समय में यहाँ पे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हालांकि आप देख सकते हैं कि एसडीएम कोर्ट मतलब एसडीएम न्यायालय जब भ्रष्टाचार की चपेट में आ सकता है तो कहीं भी किसी बिल्डिंग का आप इस बात को जान सकते हैं कि जब ऐसे मामलों में एसडीएम के जहाँ बैठते हैं, न्यायालय में न्यायाधीश बैठते हैं, वहाँ उस बिल्डिंग भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की चपेट में। ये पूरी बिल्डिंग यहाँ पे बड़ी संख्या में स्टाफ मौजूद रहता है और वो स्टाफ जो है यहाँ पर पूरे अनुभाग का काम करते हैं, निर्वाचन से लेकर के राजस्व से लेकर के सारे मामले यहाँ स्टाफ के लोग निपटाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बिल्डिंग में देखो, ये ऊपर भी देखिए, इस बिल्डिंग में देखिए अभी दरारें पड़ गई हैं। मतलब मात्र इस बिल्डिंग को बने हुए 2 माह हुआ है और 2 माह में ही ये बिल्डिंग जो है भ्रष्टाचार की चपेट में दिखाई दे रही है। सिर्फ 2 महीने में ही 1 करोड़ 30 लाख रुपए की इस इमारत में आई खामियां उजागर होने लगी हैं। इस बारे में जब हमारे संवाददाता कमल यादव ने नौगांव एसडीएम से बात की तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने कलेक्टर को जानकारी दे दी है। इमारत का निर्माण घटिया स्तर का कराया गया है जो जगह जगह से रिस रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस मामले में कड़ी कार्रवाई होगी। अभी 2 माह पूर्व ही उसका शुभारंभ किया गया है, क्योंकि अभी बारिश काफ़ी मात्रा में बारिश हुई है तो कहीं कहीं से लीकेज भी हो रही है बिल्डिंग, और सबसे ज़्यादा बाथरूम में लीकेज की स्थिति निर्मित है। इस संबंध में मैंने जो निर्माण एजेंसी पीआईयू है उनके हिसाब को भी अवगत करा दिया है। आज मैंने टीएल बैठक कलेक्टर साहब के सामने भी ये बात बताई है तो उन्होंने निर्देश दिए हैं पीआईयू के इंजीनियर को कि तत्काल जाकर उसका सुधार कार्य कराएं। कितनी लागत से निर्माण हुआ था? अब ये लागत तो मेरे को एक्चुअल तो नहीं पता है कितनी कीमत है, और जो भी सुधार कार्य है वो उन्होंने कहा कि हम शीघ्र सुधार कराए देंगे। रावत स्टोर्स लाए हैं स्कूल सीजन धमाका, बच्चे हो जाएंगे खुश। पुराने स्कूल बैग करें एक्सचेंज ब्रांडेड कंपनियों जैसे अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी और स्काई के नए बैग के साथ एक आकर्षक एक्सचेंज ऑफर भी मिलेगा। पुराने लंच बॉक्स बॉटल बदलें मिल्टन के लंच बॉक्स और बॉटल के साथ 35 से 40% डिस्काउंट पर। मिल्टन सेलो मोडोवेयर के हॉट एंड कोल्ड बॉटल पर पाएं 30 से 35% तक का डिस्काउंट। मिल्टन की 1 लीटर की प्लास्टिक बोतल से लेकर 20 लीटर तक के कोल्ड वाटर जग पर पाएं 50% तक का ऑफ। इसके साथ ही गर्मियों के सीजन के लिए पाएं सिलिकॉन आइस ट्रे, आइस बॉक्स, कुल्फी मेकर, आइसक्रीम बॉल और जूस ग्लासेस। तो देर न करें क्योंकि ये सारे ऑफर्स चल रहे हैं सिर्फ 25 जुलाई 2025 तक। फ्री होम डिलीवरी की सुविधा। पता वही पुराना नोट करें, रावत स्टोर्स, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, छतरपुर।